हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो। सब शक्तिमान यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम दया सभी के ऊपर बना रहे। आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 48 नंबर भाग में। हालेलुया। हेरोदेस की शत्रुता। उसी घड़ी कुछ फरीसी ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को कहता है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस वहाँ का जो राजा था वो राजा तुमको मारने पर है, यहाँ से चले जाओ, ऐसे वो कह रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। प्रभु यीशु मसीह उस राजा को कहते हैं कि उस लोमड़ी को जाके कह दो। देखिए वो कितना कड़क बात बोले कि उस लोमड़ी को जाकर के कह दो कि आज और कल हम इस दुष्ट आत्मा को यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। वहाँ पे देखिए कि अभी तो आप कोई भी सरकार के लिए आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, नेता को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं आप, लेकिन वहाँ पे किसी राजा को कुछ उल्टा बोलना यानी कि मौत का सज़ा पाने के बराबर होती थी। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जा कर के लोमड़ी को कह दो। और वो एकदम उलट पुलट बात बोल देते, एकदम गलत बात वहाँ पे निकाल देते प्रभु यीशु मसीह। लोमड़ी यानी कि वो चीर करके और प्रभु यीशु मसीह को वो मारने के लिए कोशिश करता, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह को वो छू भी नहीं पाया वहाँ पे। और तो और प्रभु यीशु मसीह खुद कहे कि हो नहीं सकता कि भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए, यरूशलेम में ही मारा जाएगा, और हम भी वहाँ पे यरूशलेम में ही मारे जाएंगे। वो खुद अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी वहाँ पे खुद से एक बार और करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्यों नहीं वहाँ पे मारा गया वो? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से उभरे हुए थे और परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर थी, और वो उनका पूरा कार्य अभी तक नहीं हुई थी, इसीलिए वो वहाँ पे वो पकड़ाए नहीं थे। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब वो पकड़े गए थे यीशु मसीह, वहाँ पे एक बार अपशब्द उस जगह नहीं बोले थे जिस जगह वो पकड़ाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय टाइम में उनका पूरा हो गया था। और यहाँ पे लोमड़ी के बच्चा, अंधा, तो कभी दुष्ट आत्माओं के बच्चा, तो कभी कुछ सांप के बच्चा, तो कभी क्या क्या ने उनको प्रभु यीशु मसीह का उस समय उसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो उस समय उनके समय पूरी नहीं हुई थी। और जब पूरी हो गई तो फिर वो बिना कुछ बोले हुए उसको पकड़ के लेके चले गए, और यीशु मसीह भी ऑटोमेटिक उससे पकड़वा गए। हालेलुया। उसके बाद आगे लिखता है, फरीसी के घर में यीशु। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मृत्यु उसके सामने था, जिससे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसे कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर नहीं दे पाए। कहते कि एक मनुष्य था जिनको जलंधर का रोग था, उस के बारे में शास्त्री फरीसी पूछे, क्या इसको सब्त के दिन चंगा करना अच्छी बात है या नहीं है, ये बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या किस सब्त के दिन अगर तुम्हारे गधा, बैल, अगर कोई जानवर कुआं में गिर जाता है तो क्या उसको निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ। तो वो लोग कुछ नहीं बोला, और जब वो कुछ नहीं बोला तब प्रभु यीशु मसीह उसको जो है चंगा किए, और उसके बाद चंगा करके और उसके बाद वो परमेश्वर की महिमा हुई। और उसके बाद और आजकल भी वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को पेट में खाना मिले या न मिले, मनुष्य को अपने माँ बाप को लोग आदर तो करते नहीं, खिलाते पिलाते नहीं है। और वो क्या कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, और गाय को जंगल में डाल देते हैं खाने के लिए, उसके लिए खाने के लिए रोटी खिलाओ, खाना खिलाओ उसको, लेकिन वो खिलाते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी माँ को तो खिलाते नहीं और जानवरों को खिलाने के लिए कुत्ते को, कौवे को खिला करके कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बाप है, ये मेरी पुरखा है, ये मेरी वो है, ये मेरी वो है। हालेलुया।
तो मनुष्य आदमी से ज़्यादा जो है जानवरों को फिक्र करने लगा है, आदमी का मनुष्य को फिक्र है ही नहीं। हालेलुया। आगे कहता है कि नम्रता और अतिथि सत्कार। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाए जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठे, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझे से कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वाले के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर निमंत्रित जगह पे तुम्हें बुलाया जाए तो तुम मतलब भोज खाने के लिए अगर बुलाया जाए या कहीं भी कुछ बुलाया जाए तुमको, तो तुम एक नीचे वाली जगह पे जाकर के बैठो। ऐसा ना हो कि जो तुमको बुलाया है और एक किसी और को, जैसे मान लीजिए कि गांव का कोई मुखिया सरपंच है उसको बुलाया है, तो अगर वो आ गया तो तुमको बोलेगा कि अरे तुम भाई तुम यहाँ पे आकर के यहाँ पे बैठ जाओ और इसको यहाँ पे बैठने दीजिए, मुखिया साहब है ऐसे इसको बैठने दीजिए। तो वहाँ पे देखने वाले जितने भी लोग होंगे वहाँ पे तुमको जो है लज्जित होगा। इसीलिए तुम नीचे वाले जगह पे बैठो, तो कहीं हो सके तो वो जो न्योता दिया है वो आकर के तुमको देखे तो कहे कि अरे भाई आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठना चाहिए। तो आपको जब ऊंचे जगह पे बिठाए तो आपका वहाँ पे देखने वाले लोग में आदर होगा कि ये कितना बड़ा आदमी है, कैसा कौन आदमी है जो इनको इतना आदर हो रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा। और आप ये भी देखते हैं कि जो आदमी हर एक बात को अच्छी से बुद्धि लेने की कोशिश करता है, या कोई विद्यार्थी है अपने टीचर से बार बार पूछता है कुछ और उसके वजह से उसको मार भी लगती है और लोगों के सामने कभी कभी लज्जा भी होनी पड़ती है, तो वही स्टूडेंट जो है आगे चल के वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो आज बच्चे नहीं पूछते हैं वो बच्चे मूर्ख ही रह जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को बड़ा ना समझे, अपने आप को छोटा होकर के हर एक ज्ञान लेने की कोशिश करें, हर एक से मिल माल करके रहे और किसी से ऊंचा होने की कोशिश न करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, और आप देखते भी होंगे जो अपने आप को ज़्यादा बकबक करके कुछ बोलने की कोशिश करता है, दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, उसको लोग घृणा नज़र से देखते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहते हैं क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हाँ, तो आपको बड़ा नहीं अपने आप को समझना, बल्कि अपने आप को छोटा समझिए ताकि परमेश्वर आपको उठाएगा और संसार के लोग भी आपको कहेगा कि हाँ आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। हालेलुया। आगे कहता है तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात को भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को न कुछ नहीं। वही मैंने सारे दिन पेंट लेते कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी जब किसी को अगर भोज करते हो तो न्योता जब किसी को दे रहे हो तो न्योता देखना कि तुम अमीर लोग को जो देते हो तो अमीर लोग को नहीं देना। अगर तुम अमीर लोग को देते हो, अपने पड़ोसी को देते हो, तो एक दिन वो भी अगर भोज करेगा तो तुमको भी भोज खाने के लिए बुलाएगा, तो तुम्हारा तो बदला हो जाएगा उसमें। तो लेकिन तुम भोज करना जब, तो गरीब को, भिखारी को, अंधे को, बहरे को, गूंगे को, लंगड़े को, टुंडे को, इस सबको तुम न्योता देना, ताकि उनके पास तुमको चुकता करने के लिए, उनके पास तुमको खिलाने के लिए नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो जब मुर्दे में से जब जीवित होगा न्याय के दिन में लोग, धर्मी लोग, तो उस समय तुमको प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रतिफल तुमको, जब तुमको कोई नहीं देगा तभी ना प्रतिफल होगा, और जब तुमको खिला दिया तो वो बदला सट गया। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम गरीबों को खिलाओ ताकि तुम्हारा बचा रहेगा। हालेलुया। और उसका तुम्हें आदर मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह कहते हैं, क्या मैं बीमार था तो तुमने मुझे
देखने के लिए आया, क्या मैं भूखा था तुम मुझे खिलाया, क्या मैं नंगा था तुम मुझे कपड़ा दिया। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह से लोग कहेंगे कि हे स्वामी, आप कब भूखे थे और मैं कब खिलाया आपको, कब मैं नंगा था तो कब मैं आपको कपड़ा पहनाया, कब आप बीमार थे तो देखने के लिए गया मैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि इन सभी में से, जो गरीबों में से जो तूने किया है वो इनके साथ नहीं बल्कि तू मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और उन सहायता हमें गरीब को ही करनी चाहिए, अमीर लोग को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग गांव में देखते हैं कि कुमार भोज करती है और साधु भोज करता है। अरे वो तो उसको तो भूख लगाई हुआ नहीं है, उसका घर में तो खाना फेंकाता है और आप खाना यहाँ पे खिलाते हैं। खाना खिलाना तो किसी गरीब के बच्चों को खिलाइए, किसी को गरीब को कपड़े दीजिए, किसी बीमार को आप जाकर के कुछ फल खिलाइए, किसी बीमार को आप कुछ रुपए सहायता करिए ताकि वो अपना इलाज करवाने पाए। इस तरह से आपको करना है। हालेलुया। और ऐसे करने वाले से परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। आप चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे तो प्रसन्न खुश होते हैं, लेकिन इससे तो केवल ये आपकी सेफ्टी है। लेकिन जो आप किसी को सहायता करते हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप दूसरे को सहायता करें, क्योंकि जानवर को ये इतना बुद्धि ज्ञान नहीं कि ये दूसरे को सहायता कर सकता है, लेकिन आपको बुद्धि ज्ञान है और आपको सक्षम भी है कि आप दूसरे को सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। आगे कहते हैं खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। यहाँ कहते हैं कि एक स्त्री को 10 सिक्का रहता है, उसमें से एक सिक्का खो जाता है तो 10 रहने के बावजूद भी वो आनंदित नहीं रहते हैं जितना कि एक को मिल जाने से वो आनंदित होते हैं। और वो जब तक नहीं मिल जाता उसको जी जान लगा कर उसको ढूंढते रहता है। जब उसको ढूंढते रहता है तो वो जब मिल जाता है तो वो आनंद करता है और अपने अड़ोसी पड़ोसी को सबको वो क्या करते हैं कि न्योता देते हैं, भोज के न्योता देते हैं, आनंद मनाते हैं सब मिल करके। इसी तरह से कोई एक मन, इतने सारे धर्मी होने के बावजूद भी इतने सारे लोग पवित्रताई में चलते हैं, पूरे इजराइल पवित्रताई में चलते हैं, पूरे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह को नाम से स्वीकार किए हैं और पाप नहीं कर रहे हैं, उनके नाम से बपतिस्मा ले लिए हैं। तो वो लोग तो हैं ही, लेकिन कोई एक और आदमी जो बढ़ जाता है और वो पाप से इनकार करता है और इधर पेड़ पत्थर मूर्ति धागा था सभी को छोड़ करके परमेश्वर के दंडवत करने लगता है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तब जाकर के परमेश्वर के स्वर्गदूत भी वहाँ पे जो है एक पापी के मन फिराने के कारण आनंद मनाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में भी परमेश्वर के दूत लोग आनंद को मनाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी जब किसी को शुभ समाचार सुनाने से न लजाएं, बल्कि अगर शुभ समाचार सुनाते हैं तो कोई अगर आदमी बीमार होने की वजह से अगर वो आता है, वो चंगाई पाता है, चंगाई पाने के बाद वो जान जाता है कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, आकाश और धरती स्वर्ग में, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है, तो और परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो स्वर्ग में भी आनंद होता है। हालेलुया। आइए हम इस जगह वचन को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम इस वचन को अगले भाग को देखेंगे। ओके, सभी लोग आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा सभी से बातें करें पिता परमेश्वर, सभी का मन हृदय की पट्टी को खोल मेरे खुदा बाप, और सभी लोग इस वचन के ऊपर चले और मगन होकर के आनंद होकर तेरी महिमा करने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य से। और मेरे प्रभु जी, किसी के घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो, मुँह मांगा वरदान मिले यीशु नासरी सामर्थ्य से, हर एक रोग, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता कमजोरी से वो छुटकारा को पाए पवित्र आत्मा जी, और बड़ी गवाही दे पवित्र आत्मा जी। और परमेश्वर पिता उस छुटकारा को लेकर के बड़ी आनंदित होकर के लोगों को सामने में कहने पाए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने मुझे बांझ का कोख खोला, यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, यीशु मसीह ने मुझे घाव घोष से आज़ाद किया, यीशु मसीह ने मुझे गुप्त रोगों से आज़ाद किया, बिछौना पे रास्ते पे पेशाब खाना करने वाली आत्माओं से आज़ाद किया, नंगरापन बीमार, दुबरापन बीमार, गूंगापन बीमार से आज़ाद किया। हाँ प्रभु जी, इस तरह से कहे, और वो लोग भी जिसको कहे वो लोग भी आपके पास आए, और वो लोग भी आपके वो सब अपनी समस्याओं से, बीमारियों से आज़ाद होकर के हर एक पाप बुराई को छोड़ करके आपके राहों पे चलने लगे। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलेंगे
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे यीशु के नाम से, आमीन।